अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मेहरान ख़ान और आप देख रहे हैं मेहरान के ट्यूटोरियल्स। ये है हमारी ऑटोकैड क्लास नंबर 24। दोस्तों, पिछली क्लास नंबर 23 में हमने स्टेयर एलिवेशन बनाई थी और आज हम उसी स्टेयर का सेक्शन बनाना सीखेंगे। सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हमें स्टेयर की अंदरूनी स्ट्रेचर, स्लैब, रेजर, ट्रेड और थिकनेस क्लियर नज़र आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस स्टेयर प्लेन से एक कॉपी लेना होगा। तो CO एंटर फॉर कॉपी। अब इस स्टेयर प्लेन को सेलेक्ट कर दे और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर रख दे। अब इसको हम रोटेट कर देंगे। RO एंटर रोटेट के लिए प्लेन को सेलेक्ट कर दे और माउस से राइट क्लिक। अब इस तरह इसको रोटेट कर दे। इसके बाद अब इस सारी डिटेल्स को भी कॉपी करें। CO इंटर। अब इसको कर दे सेलेक्ट, माउस से कर दे राइट क्लिक और यहाँ पर कॉपी करें। इसके बाद कमांड को स्किप कर दे। अब हम सेक्शन के लिए इसका वॉल भी ड्रॉ कर देंगे और साथ में एक डोर भी बनाएंगे ताकि हम एक कंप्लीट सेक्शन बनाए और आपको समझाए। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है वॉल थिकनेस 9 इंच या 6 इंच, तो हम एक 9 इंच वॉल ड्रा कर देंगे। इसके लिए ऑफसेट कमांड ले O एंटर और डिस्टेंस में 9 इंच एंटर करें जो हमारी वॉल की थिकनेस होगी। तो इस लाइन से एक ऑफसेट बाहर की तरफ, फिर इस लाइन से भी और यहाँ से भी। अब यहाँ पर हम 4 फीट बाहर जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर डोर भी शो करना है, तो उसके लिए डबल एंटर करें। अब हम डिस्टेंस में 4 फीट एंटर कर देंगे और इस लाइन से बाहर की तरफ 4 फीट ऑफसेट। इसके बाद फिर से डबल एंटर और डिस्टेंस में वॉल की थिकनेस 9 इंच एंटर। अब इस लाइन से बाहर की तरफ ऑफसेट ले। अब हमने सारा ऑफसेट ले लिया। इसके बाद पैलेट कमांड का इस्तेमाल करें, F एंटर और इस लाइन को इस लाइन के साथ पैलेट करें। फिर से एंटर, इस लाइन को इस लाइन के साथ, फिर एंटर और इस लाइन को इस लाइन के साथ, फिर से एंटर, इस लाइन को इस लाइन के साथ, फिर एंटर, इस लाइन को इस लाइन के साथ, फिर एंटर, इस लाइन को इस लाइन के साथ। अब हमने यहाँ पर एक डोर भी शो करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन लेते हैं, L एंटर, यहाँ से यहाँ तक लाइन, फिर एंटर। अब इस लाइन से एक ऑफसेट लेंगे, O एंटर और डिस्टेंस में 4.5 इंच एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर दे, ऑफसेट ले, फिर डबल एंटर, डिस्टेंस में 3 फीट एंटर डोर के लिए। आप 3 फीट 6 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद ट्रिम कमांड ले, TR एंटर और इसको ट्रिम कर दे, इसको भी ख़त्म कर दे। इसके बाद Ctrl+3 प्रेस करें और यहाँ पर आर्किटेक्चर में आ जाए। इस डोर को सेलेक्ट करके यहाँ रख दे। इसके बाद इसको क्लोज कर दे। अब इस डोर को सेलेक्ट करके यहाँ से इसमें ओपन 90 डिग्री सेलेक्ट करें। अब इसको हम रोटेट कर देते हैं, RO एंटर, यहाँ क्लिक और ऊपर क्लिक। इसके बाद इसको मूव कर देते हैं, M एंटर, इसको सेलेक्ट करें, माउस से राइट क्लिक, इस पॉइंट से सेलेक्ट और इस पॉइंट पर रख दे। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो हम इसको इस कॉर्नर से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब हमारा स्टेयर प्लेन बिल्कुल रेडी है सेक्शन बनाने के लिए। सेक्शन बनाने के लिए हमें एक सेक्शन लाइन ड्रा करनी होगी यहाँ पर। तो L एंटर फॉर लाइन और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर दे। इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। कलर को चेंज करने के लिए इस लाइन को सेलेक्ट करें और यहाँ से इसका कलर मैं ग्रीन सेलेक्ट कर देता हूँ और लाइन टाइप को भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर स्किप कर देता हूँ। इसके बाद हमने इसका डायरेक्शन भी शो कर देना है, यानी A to A सेक्शन। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट कमांड लेता हूँ, T एंटर फॉर टेक्स्ट कमांड। अब पहला कर्नर देता हूँ, फिर दूसरा कर्नर इतना। इसके बाद साइज 8 इंच एंटर, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद मैं A लिखता हूँ और ओके कर देता हूँ। फिर इसको कॉपी करें, CO एंटर,
सेलेक्ट माउस से राइट क्लिक, यहाँ से यहाँ पर कॉपी करें। इसके बाद स्किप कर दे। अब एक्स लाइन यानी कंस्ट्रक्शन लाइन ले, XL एंटर, ये उसकी शॉर्टकट है, और साथ में V एंटर वर्टिकल लाइन के लिए। अब इस कर्नल पर क्लिक, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर और फिर इस पर। अब कमांड को स्किप कर दे। इसके बाद लाइन कमांड ले, L एंटर। हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर देंगे, फिर कमांड को स्किप कर दे। अब हम प्लिंथ हाइट देंगे। हम जो भी घर या बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें प्लिंथ हाइट लाजमी होगा। तो ये जो हमने लाइन ड्रा की है, इससे हम ऑफसेट लेंगे, O एंटर, और डिस्टेंस में 2 फीट एंटर प्लिंथ हाइट के लिए। आप 3 फीट भी ले सकते हैं और 2 फीट 6 इंच भी ले सकते हैं। अब इस लाइन पर क्लिक और ऊपर क्लिक, तो ये हमारा प्लिंथ हाइट होगा। इसके बाद डबल एंटर और डिस्टेंस में ये पूरी बिल्डिंग का हाइट जो 11 फीट 6 इंच है, तो हम 11 फीट 6 इंच एंटर कर देंगे। अब इस लाइन पर क्लिक और ऊपर की तरफ क्लिक। इसके बाद हम इस पहले स्टेप का हाइट लेंगे जो हमारे पास है 7 फीट, तो डबल एंटर और डिस्टेंस में 7 फीट एंटर। अब इस लाइन को कर दे सेलेक्ट और ऊपर की तरफ क्लिक। इसके बाद आता है लैंडिंग, तो लैंडिंग का हाइट है 4 इंच, फिर से डबल एंटर, डिस्टेंस में 4 इंच एंटर। अब इस लाइन पर क्लिक और ऊपर की तरफ क्लिक। इसके बाद ट्रिम कमांड ले, TR एंटर, और इन लाइंस को ट्रिम कर दे, यहाँ से इसको भी और ऊपर से भी, और इस दरमियान से इसको भी ट्रिम कर दे। फिर कमांड को स्किप कर दे। अब इन लाइंस को सेलेक्ट करे और नीचे से इन लाइंस को भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दे। अब हम ये स्टेप बनाएंगे यहाँ पर, तो इसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ये डिज़ाइन ऑफ स्टेयरकेस। ये हमारी फर्स्ट टिप रेजर है 7 इंच और फर्स्ट टिप ट्रेड है 10 इंच। तो लाइन कमांड ले, L एंटर, और इस पॉइंट पर क्लिक करके ऊपर की तरफ रेजर ले 7 इंच एंटर, फिर इस तरफ ट्रेड ले 10 इंच एंटर, फिर कमांड को स्किप कर दे। तो अब हमारा पहली सीढ़ी बन चुका है। अब हम इसको कॉपी करके बाकी 11 सीढ़ियाँ भी बना सकते हैं। तो CO एंटर और कॉपी कमांड, और इन रेजर और ट्रेड को सेलेक्ट करके माउस से राइट क्लिक करें और इस पॉइंट से इसको सेलेक्ट करके ऐसा ऊपर तक बाकी सीढ़ियाँ बना दे और फिर स्किप कर दे। अब हम ये सेकंड स्टेप बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास है सेकंड स्टेप रेजर इक्वल टू 5 इंच, सेकंड स्टेप ट्रेड इक्वल टू 12 इंच। तो फिर से लाइन कमांड ले, L एंटर, और इस पॉइंट पर क्लिक करके ऊपर की तरफ रेजर ले 5 इंच एंटर, फिर इस तरफ ट्रेड ले 12 इंच एंटर, फिर कमांड को स्किप कर दे। फिर कॉपी कमांड ले, CO एंटर, और इन रेजर और ट्रेड को सेलेक्ट करके माउस से राइट क्लिक करें और इस पॉइंट से सेलेक्ट करके ऐसा ऊपर तक सीढ़ियाँ बना दे। अब यहाँ से इन लाइंस को ट्रिम कर दे, इसका ज़रूरत नहीं है हमें। तो TR ट्रिम कमांड के लिए एंटर करे और इन लाइंस को ट्रिम कर दे और इस लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर दे। इसके बाद हम इसका थिकनेस शो करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है वेस्ट स्लेब इक्वल टू 4 इंच। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इसको मैं बाद में समझाऊंगा। तो आसान अल्फाज में सीढ़ियों के नीचे जो मुकम्मल झुकी हुई कंक्रीट की तह होती है उसी को वेस्ट स्लेब कहते हैं। अब मैं इसको बना देता हूँ तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगा। ऑफसेट कमांड ले, O एंटर, और डिस्टेंस में 4 इंच जो वेस्ट स्लेब का थिकनेस होगा एंटर करे। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ एक ऑफसेट ले और फिर यहाँ से भी नीचे की तरफ एक ऑफसेट ले, फिर यहाँ पर दूसरी स्टेप के थिकनेस के लिए एक ऑफसेट ले और यहाँ पर भी नीचे की तरफ। इसके बाद कमांड को स्किप करें। अब PL एंटर करे पुली लाइन कमांड के लिए, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन, फिर इस पॉइंट तक लाइन, और फिर यहाँ ऊपर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन।
इसके बाद कमांड को स्किप करें और EX एक्सटेंड कमांड के लिए एंटर करें। इस लाइन को एक्सटेंड कर दे, इसको भी एक्सटेंड कर दे और इसको भी एक्सटेंड कर दे। अब हम शिफ्ट बटन को प्रेस कर देंगे तो हम ट्रिम कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से इन लाइन को ट्रिम कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी, और यहाँ पर इसको भी और इसको भी। इसके बाद कमांड को स्किप कर दे। अब यहाँ पर इस लैंडिंग को सपोर्ट करने के लिए इस दीवार में हम एक बीम बना देते हैं। तो ओ एंटर अपसेट के लिए और डिस्टेंस में 1 फीट एंटर। आप 9 इंच भी दे सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके नीचे की तरफ क्लिक करें। इसके बाद कमांड को स्किप कर दे। अब ट्रिम कमांड ले, TR एंटर और इन लाइंस को ट्रिम कर दे और अपनी ड्राइंग को क्लीन कर दे। दोस्तों, आज की क्लास नंबर 24 में हमने स्टेयर सेक्शन को मुकम्मल डिटेल के साथ सीख लिया है और उम्मीद है कि आपको हर स्टेप अच्छी तरह समझ आया होगा। ये हमारे इस स्टेयर सेक्शन का पार्ट 1 था। अभी हमने सिर्फ सेक्शन तक का काम किया है, लेकिन असल मज़ा आने वाला है अगली क्लास में। इंशाल्लाह क्लास नंबर 25 में हम इसी ड्राइंग पर डोर शो करेंगे, हैचिंग करेंगे और ऊपर मोंटे भी बनाएंगे, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। तो मिलते हैं क्लास नंबर 25 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।